पार्टी बिहार का ये जो परफॉर्मेंस था उसका उत्तर प्रदेश में आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है उस पर क्या इम्पैक्ट अलायंस में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या कांग्रेस अपनी निगोशिएशन पावर को, बार्गेनिंग पावर की कैपेसिटी को यूपी में खो चुकी है? देखिए, अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के मित्र और समाजवादी पार्टी के मित्र दोनों के बीच जो बातचीत हो रही थी बड़ी भयानक टाइप की मुझे लगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से ये बात कह दी वो मुझे लगा कि वो राहुल गांधी को नकारने वाली जैसी बात इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दी। हुआ क्या है कि बिहार की बुरी हार के बाद में ऐसा प्रतीत होता है, सड़क पे कभी कभी हम लोग देखते हैं दो गाड़ियां जा रही हैं, दोनों टकरा के गिर गए, दोनों चोट खा गए। एक तो चोट खा गए, दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई का माहौल कहां से शुरू हुआ है? ब्रजेश मिश्रा जी ने नहीं, भारत समाचार ने नहीं। यहां तो बहुत निष्पक्ष और डिबेट होती है और पक्ष विपक्ष को दोनों को बराबर की जगह दी जाती है। लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं ने यह बयान लगातार दिया कि कांग्रेस सबको खा जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम से ही कह रहे थे कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को खा जाएगी, और आज भी शिवराज जी का ये बयान आया कि भैया सावधान हो जाओ, खा जाएगी। भाई तुम्हें काहे की चिंता है? भाजपा को काहे की चिंता है इसमें भाई? अच्छा, ये अगर कमजोर होंगे तो यानी वो लड़वाना चाहते हैं शायद, और उनका ये धर्म भी है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये धर्म होता है कि प्रतिद्वंदी जो है वो कमजोर पड़े, और वही होने भी लगा। आज भारत समाचार की डिबेट में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कह दी कि अखिलेश यादव जी को नेतृत्व हमें दो, ये बड़ी बात है। नेतृत्व हमें दो, नेतृत्व दो। नेतृत्व मतलब राहुल गांधी को नकार दिया। ये कह तो नहीं पाए, कहना चाहिए भी नहीं है, यानी वो फेल हो गए। ये बात तो आज ये बात शुरू, और आपको पता होगा टी हसन ने क्या कह दिया कि भाई ओवैसी को ले आओ, मैं तो चाहता हूं ओवैसी को ले आओ। तो यानी विपक्ष एक तो हारा हुआ, दो लोग गाड़ी से गिरे, दोनों चोट खाए, अपने घाव ठीक करने के बजाय वो आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है उत्तर प्रदेश? कांग्रेस की कुछ तो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहली चीज तो ये कि राहुल गांधी जिसको प्रियंका नहीं उठा पाई उसको कैसे दूसरे लोग उठा पाएंगे? नहीं, मैं इस बात से शुरुआत, क्योंकि कांग्रेस के साथी जो है वो बहुत गुस्सैल है, इससे गुस्सा दबाव में मैं राहुल गांधी जी की तारीफ कर लूं। बहुत अच्छे नेता हैं, जमीनी नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निडर हैं, और देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं। ये बात सही है, लेकिन कोऑर्डिनेटर वो जीरो है, और उनकी पार्टी में भी कोऑर्डिनेशन के लिए जीरो स्थान है। दूसरी बात, अभी यहां चर्चा हो रही थी, मुझे लगा कि कांग्रेस ने 2-3 गलतियां तो बहुत बड़ी की। जब ये तय हुआ कि इंडिया गठबंधन बनेगा, सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। इसको किसने कहा? नीतीश कुमार ने कहा, और नीतीश कुमार को संयोजक कहां आपने घोषित किया जो आप कह रहे थे? नीतीश कुमार के लोग 3 महीने तक चिल्लाते रहे कि साहब कुछ करो 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 करो, कुछ नहीं कर रहे थे। 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, साहब बिजी हैं, 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इस बीच में नीतीश बाबू बिदक गए और पलटी मार ली। और अगर नीतीश बाबू नहीं बिदकते, उनको सम्मान मिलता, उस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ बैठता, उस तरीके से मीटिंगें होती, उस तरीके से एकजुटता होती, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीत पाता। और अगर वहां हार हो जाती तो पूरा सिलसिला जो है जीत का वो रुक जाता। कांग्रेस की ये बड़ी संक्षेप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की समस्या, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की समस्या अब सबसे बड़ी यही होने जा रही है कि वो आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, ये संकेत मिल रहे हैं। मैं एक चीज बस कहता हूं, क्या कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के रहम पर अब निर्भर है, मर्सी? मैं आपको एक चीज बता दूं, रहम वहम नहीं, आज भी झिंगुर पहलवान है कांग्रेस, और उनके अंदर वही अकड़ है जो पहले थी बिहार के से पहले। मैं 2 चीजें कह दूं। एक तो महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राहुल गांधी ने की एक रिसर्च टीम ने वोट अधिकार यात्रा के बाद में एक रिसर्च करवाया, जिसमें वोट चोरी के उन्होंने कुछ एविडेंस पेश किए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पेश किया, सब लोगों ने बड़ी सराहना की। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह मुद्दा सबसे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद उठाया था कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो मैं एक बात बस कंप्लीट कर लो सर। और उसी बात को राहुल गांधी जी ने बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाया। लेकिन जो उन्होंने रिसर्च किया उन राज्यों में किया जहां उनकी ताकत थी, जहां कांग्रेस भाजपा से लड़ने की स्थिति में थी। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव आयोग का राहुल गांधी जी ने कोई नाम उत्तर प्रदेश का नहीं लिया। उनकी रिसर्च टीम यहां आई नहीं, जबकि थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।